नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। वे पेशे से तो कुशल इंजीनियर है, लेकिन उनका शौक कला और इतिहास की दुनिया में विचरण करना और उसमें नकारात्मक चीजें तलाश कर उसे समाज के सामने सुंदर तरीके से पेश करना। यहाँ बात हो रही है अमूर्त चित्रकार अनुकृत सक्सेना की, जो कूंची के अलावा विशेष प्रकार के चाकू से भी ऐसे सुंदर चित्र बनाते हैं कि देखने वालों की आंखें भी कुछ देर के लिए वहीं ठहर जाती है। हाल ही में इस चित्रकार की सोलो पेंटिंग प्रदर्शनी न्यू पलासिया स्थित एग्जिबिट कला दीर्घा में प्रदर्शित हुई, जिसका विषय था प्राकृतिक आपदाएं एवं मानवीय विभीषिका, जो मानवीय इतिहास का स्याह पक्ष है। इस विषय पर इस चित्रकार ने कुल जमा 8 चित्र प्रदर्शित किए, जिसमें 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराना, 1955 का वियतनाम वार, 1984 का भोपाल गैस कांड, 2001 में आतंकवादियों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाना, 2002 में गुजरात के गोधरा में ट्रेन के जलने के बाद दंगे होना, दक्षिण में समुद्र में सुनामी का तांडव, 2008 में आतंकवादियों द्वारा मुंबई के ताज होटल पर हमला, 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमला। ये ऐसी दर्दनाक एवं भयावह घटनाएं हैं जो कभी प्रकृति का रौद्र और जलजला रूप दिखाती है, तो कभी मनुष्य की बर्बरता, जो कला प्रेमियों को भीतर तक हिलाकर उसे डरा देती है। अनुकृत ने बताया कि चूंकि ये सारी घटनाएं इतिहास का भयावह एवं काला पक्ष है, इसलिए उसे ब्लैक कलर से दर्शाया है। यह कलर जहां शाश्वत है, वहीं यह हमारी नकारात्मकता का बोध भी कराता है, इसलिए ब्लैक कलर सबसे अधिक सुटेबल है। सरवनी शर्मा कहती है कि ये चित्र कम, रिसर्च वर्क अधिक है। अनुकृत सक्सेना को एक चित्र उकेरने में भले ही कम समय लगे, लेकिन उसे बनाने से पहले की गई रिसर्च में महीनों लग जाते हैं, तब कहीं जाकर ये चित्र अपनी गहराई के अर्थ देते हैं। कला समीक्षक प्रवीण जोशी कहते हैं, सफेद कैनवास पर ब्लैक कलर से उकेरे गए ये चित्र बताते हैं कि एक चित्रकार कितना अधिक संवेदनशील, जागरूक और संवेगों से भरा हुआ है, वरना इतने स्याह पक्ष पर कौन ब्रश चलाता है। हालांकि इन सभी चित्रों को अनुकृत सक्सेना ने एक विशेष प्रकार के चाकू से बनाया है और इसके लिए उसकी सुंदरता का भी ध्यान रखा है। ऐसे नकारात्मक पक्ष पर बहुत कम चित्रकार अपनी कूंची चलाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। नकारात्मकता ज़रूर है पूरे इसमें, बट इसके पीछे जब लोग इससे उभरते हैं किसी भी आपदा से या किसी त्रासदी से, वो लोग का जो जुनून है या जो चीज़, वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कि कैसे वो वापस से खड़े हुए और पूरा शहर अपनी गति पे आ गया। बहुत ही शानदार आपने पेंटिंग की, इसके लिए काफ़ी आपने मेहनत की है, तो मेहनत के बारे में आप थोड़ा बताएं, इसके लिए आपने किस तरह का होमवर्क करा? तकरीबन जुलाई के महीने से सितंबर तक 3 महीना मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया, इसके बारे में पढ़ा और इसका कंटेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं ले सकता था अपने अंदर मैंने लिया। एंड अक्टूबर के महीने में मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इस पूरे आर्टवर्क की सीरीज़ को। ऐसे इसमें 20 आर्टवर्क हैं, उसमें से 8 यहाँ पर डिस्प्ले किए। आप इंजीनियरिंग के विषय हैं और हिस्ट्री जो मानवीय विषय, तो हिस्ट्री और इंजीनियरिंग को दोनों का आपने कैसे को रिलेशन किया? दोनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंजीनियरिंग में IQ ज़्यादा यूज़ आता है और आर्ट में EQ ज़्यादा यूज़ आता है। मुझे दोनों चीज़ें का बैलेंस बनाते हुए चलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको लगता है इन काली चीज़ों को देखते हैं तो लोगों के अंदर भी एक नकारात्मकता आती है, एक नेगेटिविटी आती है, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि एक दुखद चीज़ व्यक्ति यहाँ से ले करके जाता है? ये आर्टवर्क, इस चीज़ से उन्हें सोचने पे मजबूर होते हैं। इस चीज़ से उन्हें सोचने को मिलता है, कुछ थोड़ा सा वो मजबूर होते हैं सोचने पे इन चीज़ों के बारे में। तो वो चीज़ इसका मेन विषय है कि लोग रुकें, थमें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वो दौड़ भाग में लगे रहते हैं, उसमें रुक के वो अपने थोड़ा सोचें, इस चीज़ के बारे में कॉन्टेम्पलेट करें और फिर आगे बढ़ें। इसको आप किस तरीके से बनाते हैं? क्या विशेष प्रकार का आपके पास कोई कूंची, ब्रश या क्या इसको मतलब क्या क्या रहता है? कैनवास के साथ आपके साथ क्या क्या रहता है? इसमें ख़ास बात तो ये थी कि मैंने इन पूरी सीरीज़ में जितने भी आर्टवर्क्स हैं उसमें कहीं पे भी ब्रश नहीं यूज़ किया। मैंने पैलेट नाइफ़ से ये पूरा आर्टवर्क और सीरीज़ कंप्लीट की है।
एंड सिर्फ काले रंग का उपयोग किया है, ये इस चीज़ की। कोई आपने इसका कोई विधिवत रूप से कोई इसका प्रशिक्षण लिया है पेंटिंग का, या शौक क्या है, या स्वांत स्वभाव है, या कोई प्रोफेशनल है? किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं सोसाइटी के बीच में? मैं एक फुल टाइम एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट के तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ सोसाइटी में, और मैं वही मानता हूँ। मैंने शिक्षा इस चीज़ की डिग्री लेवल पे कोई ग्रहण नहीं की है, बट फिर भी इतने सारे कोर्सेज़ और स्पेशलाइजेशन करके फिर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, एंड अब मैं दूसरों को एजुकेट करना चाहूँगा उस आप चीज़। यूएस से यहाँ आए और इंजीनियरिंग को छोड़ करके पीएचडी को आगे छोड़ करके, तो ये आपका प्रोफेशन है, कैरियर है, कि आपका पैशन है? तीनों में से आप क्या प्रायोरिटी देना चाहेंगे? ये अपन कह सकते हैं कि एक पैशन है जो कि प्रोफेशन में तब्दील हो गया। एक पैशन जब प्रोफेशन बनता है तो उस पर कई सवाल उठते हैं, और लगता है कि इस आर्ट की फील्ड में हमेशा एक स्ट्रगल का जो वर्ड एक जोड़ा जाता है, वो वाला मुझे हटाना था कि नहीं, आर्टिस्ट स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट नहीं, नॉर्मल आर्टिस्ट भी होता है, तो विच आई एम ट्राइंग टू प्रूव हियर। तो इस पैशन से आपको संतुष्टि, आप सुकून है आपको? इस बिल्कुल passion से? बिल्कुल बिल्कुल। इस पैशन को प्रोफेशन में चेंज करने में इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं हो सकता। कितना समय दे पाते हैं इसमें? जितना है। अच्छा, अधिक से देर से पाते हैं। कुछ आपका इसके अलावा भी आपने कुछ पेंटिंग्स बनाई है? हाँ, करीब करीब तकरीबन 180 से 200 आर्टवर्क्स के करीब artworks इस बनाए थीम हैं। पर कितनी पेंटिंग्स है? 18 से 20 पेंटिंग्स तो हैं यहाँ इसमें। पर आपने केवल आर्ट ही रखी है? हाँ, क्योंकि पेंटिंग को लगाते वक्त एक सोचना पड़ता है कि उसको एक ब्रीदिंग स्पेस दी जाए, उसको सांस लेने की जगह देनी पड़ती है, एंड यहाँ पे जितनी जगह थी अपने पास लिमिटेड, उसमें अपन ने पूरा अच्छे से डिस्प्ले ये करना आपकी चाहा। पहली सोलो एग्जीबिशन है? नहीं, ये मेरी सोलो एग्जीबिशंस काफ़ी बीच में हुई, बट कॉलेजेस और इधर उधर लगी हैं, उनको मैं नहीं मानता हूँ। बट एक प्रीतम लाल दुआ में इससे पहले लग चुकी है प्रदर्शनी, और ये दूसरी एकल प्रदर्शनी। अगला आपका कोई प्रोजेक्ट है? अगले बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं उनके बारे में धीरे धीरे करके बता पाऊँगा, अभी से मैं रिवील नहीं कर सकता, बट फरवरी या मार्च के आसपास दूसरी अपन लगाने का सोच रहे हैं प्रदर्शन। इस तरह की पेंटिंग्स को देख के सबसे पहले तो मन काफ़ी उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि आप ये सब जब देखते हैं कि थोड़ी नकारात्मकता की तरह से, या फिर इतना वॉर का देख रहे हैं, या फिर कुछ त्रासदी हुई है, तो एक आप उस टाइम में चले जाते हैं, ये सोचते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा, कैसे लोगों ने ये सब चीज़ों को मैनेज किया होगा उस टाइम पे, तो उस सोच में जाते हैं। बट एट द सेम टाइम राइट, आप इस चीज़ को भी ध्यान में देते हैं कि कैसे लोग इस चीज़ से उभरे। तो जो ह्यूमन काइंड है या ह्यूमन नेचर है, उसकी रेजिलियंस को दर्शाता है ये, कि जितना कुछ भी हुआ है उससे भी हम पार आए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टेररिस्ट अटैक होता है, या फिर कोई डिज़ास्टर मैन मेड या ह्यूमन हो जाता है, तो उसके बाद भी हमारा जीवन रुकता नहीं है। इस पेंटिंग को देखने के पहले सफ़ेद और काला को लेकर आपके दिमाग में जो इमेज थी, वो पेंटिंग के बाद जो इमेज बनी, दोनों में कुछ आपको अंतर नज़र आया आपकी इमेज में, आपके सोच? हाँ, सो इसके बाद ये लगा कि शायद हमें रंगों को टैग नहीं करना चाहिए। भले ही काला हमें लगता है कि नकारात्मक है, पर काला और सफ़ेद साथ में ही मिलकर एक पूरी पेंटिंग बनाते हैं। तो ओवरऑल उससे ये एक चेंज ज़रूर महसूस किया कि हमेशा काला नेगेटिविटी नहीं हो सकता और सफ़ेद एक पॉजिटिविटी नहीं हो सकती। आपकी भी पेंटिंग में रुचि है, देखने में या बनाने में, दोनों में? हाँ, मेरी देखने में रुचि ज़्यादा है। मैं खुद तो आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मेरी आर्ट हिस्ट्री पढ़ने में, या फिर अनुकृत जी की पेंटिंग्स देखने में, या फिर उनके थ्रू सुनने में कि किस तरीके का आर्ट वर्क अभी चल रहा है, या किस तरह से आर्ट को हम आगे ले जा सकते हैं, तो उसमें काफ़ी रुचि है।